इन 10 तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो पछताएंगे। सबसे मजेदार बात तो यह कि बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उनमें से कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूटकर चले जाते हैं। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। भारतीय नीति शास्त्रों में इस तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से जिंदगी में बच के रहना चाहिए। हमने इस तरह के ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में लिखा है। हमेशा दुखी रहने वाला दुखी व्यक्ति का साथ देना जरूरी है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि वह क्यों दुखी है। बहुत से लोग हैं जो भी बिना बात के ही दुखी रहते हैं। यदि उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे दुखी होने लगोगे और अब आपकी जिंदगी में वास्तविक दुख भी प्रकट होने लगेंगे। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख हमेशा ही दूसरों के सामने प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोगों से क्यों बचकर रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना रोना सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है। नकारात्मक व्यक्ति बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके सक्षम कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उनमें नकारात्मक ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय संदेह दुविधा छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती है। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो हो नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मक हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की पहचान क्या है। मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बूढ़े लोगों के बारे में बताया है जो कि मूर्खों से भी बदतर होते हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनी की जिंदगी को जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात नहीं करना चाहिए, वह कुछ भी का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करे वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाए तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो
खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख है। आप जरा इनसे बचकर ही रहें। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुझे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहाँ भी जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ रहना या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांति पूर्वक प्रगति कर पाएंगे। अगर डालू व्यक्ति खुद की जिंदगी में जहर तो घोल ही देता है।